वेलकम बैक माई लवली ऑडियंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। और हम फिर से आ गए हैं एक न्यू मेकअप ट्यूटोरियल लेके। देखो, आज ब्राइडल लुक जो है वो तो मैं सिखाने वाली ही हूँ, बट साथ ही साथ जो है ना, आई विल बी टेलिंग यू द ब्राइडल मेकअप मिस्टेक्स, जो अगर आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप हो ब्राइड टू बी 2026 तो भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव होने वाली है आपके लिए। बिकॉज सी, हम अपने मेकअप आर्टिस्ट को फुली ट्रस्ट करके हायर तो करते ही हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ हमें थोड़ी सी एज अ ब्राइड भी मेकअप की नॉलेज होती है ना, और हम अपना लुक जो है सामने वाले को बहुत अच्छे से और क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड यू नो कि येस दिस लुक्स गुड ऑन माई फेस, देन दैट इज अ मिरेकल विच आई पर्सनली फील सारी ब्राइड्स को जो है ज़रूर पता होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड इन द एंटायर वीडियो, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जो है इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को। और लुक तो एक शानदार जो है वो क्रिएट होने ही वाला है, जो मैं रिवील करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। स्टूडियो में हमारी मॉडल ऋतु आ चुकी हैं, एंड ऋतु की स्किन स्पेशली अराउंड द नोज एज आई कैन सी हैज़ अ लॉट ऑफ डेड स्किन, ब्लैक हेड्स। एंड जब हमें ब्राइडल लुक करना होता है ना, तो हेयर इज़ मिस्टेक नंबर वन विच वी ऑल शुड रिमेंबर, दैट इज़ स्किपिंग प्रॉपर स्किन प्रेप। ब्राइडल मेकअप ना सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये होती है जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेकअप अलोन विल क्रिएट द फ्लॉलेस स्किन, वेर एज द ट्रूथ इज़ द बेस स्टार्ट्स विद स्किन प्रेपरेशन। अगर स्किन डिहाइड्रेटेड है, इवन नॉट प्रॉपरली प्रेप्ड, तो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पैची लग सकती है, एंड इवन इट कैन सेटल इन टू आर ड्राई एरियाज। इसीलिए आई ऑलवेज स्पेंड अ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स प्रिपेयरिंग द स्किन बिफोर मूविंग टू मेकअप। तो ना इस चीज़ का हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए दैट द डेड स्किन इज़ रिमूव प्रॉपरली, चाहे आप उसको स्क्रब से रिमूव करो। वैसे तो मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ कि जो स्क्रब है ना वो 1-2 डेज़ पहले होना चाहिए, बिफोर यू आर गेटिंग योर ब्राइडल मेकअप डन। सो एज अ ब्राइड टू बी, आप भी ना इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि स्किन केयर जो है इट स्टार्ट्स वे बिफोर द वेडिंग डे, जिसमें स्क्रबिंग वंस अ वीक टू रिमूव ऑल द डेड स्किन सेल्स इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आ भी जाता है ना जिन्होंने स्क्रब नहीं कर रखा है और आपको उनका मेकअप करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले जिन जिन एरियाज़ पर डेड स्किन आपको दिख रही है ना, आप उस एरिया पे स्क्रब अच्छे से करके वो पूरा जो डेड स्किन है वो रिमूव कर दो। एंड देन उस एरिया को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज करके ना, मतलब पूरा जो रीगेन हमें करना होता है हाइड्रेशन, वो उस एरिया का अच्छे से हो जाए। नाउ मिस्टेक नंबर 2 इज़ चूजिंग द राइट आई मेकअप। ब्राइडल लुक में ना देखो, आई मेकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज व्हेन वी सी अ ब्राइड तो उनके मेकअप में सबसे पहले जो नज़र आता है ना वो है उनकी आईज़। और आई मेकअप की बिगनिंग में क्रीज पर जो ट्रांजिशन शेड लगाने से जो हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रियल ब्राइडल मेकअप इज़ नॉट वेरी ड्रामेटिक। हम बहुत सारे लुक्स क्रिएट करते हैं, आर्टिस्टिक मेकअप करते हैं जिसमें हम ड्रामेटिक आइज़ करते हैं, लेकिन जो रियल ब्राइड का मेकअप होता है ना वो कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होता। एंड हेंस जो उसकी क्रीज लाइन है इट शुड नॉट बी फिल्ड टू डार्क। आप एक हल्के ब्राउन कलर के शेड से हमेशा बिगिन करें, और जो पूरे मेकअप के बाद ना, ताकि वो बहुत ज़्यादा भड़कीला ना लगे। सो कंसिडरिंग द आई शेप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ़ यू हैव स्मॉल आइज़, अगर हमारी ब्राइड की आइज़ बहुत स्मॉल है तो जो लिड एरिया है ना वो बेयरली ही दिखता है। तो इस केस में अगर ग्लिटर प्लेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मन है कि हमें ग्लिटर आइज़ करानी है और ग्लिटर प्लेस हो भी रहा है ना, तो वो आपकी क्रीज लाइन से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, एल्स यू कैन जस्ट गो विद मैट और शिमरी आइज़। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि जो ऋतु की आइज़ है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इन पर ग्लिटर तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और इसीलिए मैं भी एक स्मजी के आईलाइनर लुक के साथ जो है वो ग्लिटरी आइज़ कर रही हूँ। एंड वैसे तो डिफाइंड आईलाइनर भी इन बड़ी बड़ी आँखों पे बहुत अच्छा लगता है, बट मेरा कुछ ऐसे सॉफ्ट सा लुक करने का मन है विद द लाइनर विद अ लिटिल बिट ऑफ विंग। यहाँ हम ऋतु का ना ज्वेलरी में पासा लुक क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस लीड्स अस टू मिस्टेक नंबर 3 विच इज़ चूजिंग द राइट ज्वेलरी। अब ज्वेलरी स्पेशली जैसे आपके ब्राइड
एज अ ब्राइड आपके फेस पर कैसे लगने वाली है ना, जैसे कि टीका है, माथा पट्टी है, नथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका पूरा ब्राइडल लुक क्रिएट करने में। आप देख पा रहे हो ऋतिका जो फोरहेड है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इनके फेस के अकॉर्डिंग सिंगल टीका भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम सिंगल टीका विद पासा एक लुक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और एज अ ब्राइड आप इसको ध्यान में ज़रूर रखो कि जब भी आपका फोरहेड अगर बड़ा है तो उसको कट करने के लिए ना आपको वैसी ज्वेलरी ही चूज़ करनी पड़ेगी। तो आप माथा पट्टी चूज़ करो। वैसे भी ना आजकल ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत गॉडी गॉडी सी माथा पट्टी डिज़ाइंस, आजकल बहुत इंट्रिकेट और बहुत स्लीक से डिज़ाइंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो जब आप चूज़ करोगे तो आपके फोरहेड की लाइन कट जाएगी और थोड़ा सा ना एक फेस पे बैलेंस जो लुक भी आता है। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी ही ड्यूटी होती है कि ब्राइड्स को गाइड करें, राइट ज्वेलरी उनको कौन सी लेनी चाहिए। सो आप अपनी ब्राइड के साथ, आप अपने क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन बिल्कुल करें मेकअप से पहले ना, कि लहंगा कैसा उन्होंने लिया है, ज्वेलरी कैसे ली है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ओवरऑल मेकअप लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है और एक कंप्लीट ब्राइडल लुक बनाने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। So the mistake number 4 I am coming is foundation should always match your neck and body. अब देखो पहले मैं नेक की बात करना चाहूँगी कि जो टोन हम फेस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना वही हम हमेशा नेक पे पहले बनाते हैं और उसी टोन को हम फेस पे ले जाते हैं, ठीक है। अब मिसमैच्ड जो होता है ना कलर फेस और नेक का, वो बहुत ही बुरा लगता है। तो आप जो भी टोन फेस पे देने की सोच रहे हो उसको पहले नेक पे आप बना के ज़रूर देखो, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि वो और ज़्यादा ब्राइटर होना चाहिए या थोड़ा कम लाइट होना चाहिए। और अंडर आई क्रीम लगाना और प्राइमर लगाना जो मैं हमेशा ब्राइडल बेस से पहले लगाती भी हूँ, ये ना स्किन केयर का पार्ट होता है। और एज अ ब्राइड मुझे ऐसा लगता है कि स्किन केयर का जो है हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मतलब बहुत पहले से ही ना ये अंडर आई क्रीम वगैरह लगानी हमें अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड कर ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे उस एरिया को हाइड्रेशन मिलता रहता है। और जब हम ब्राइडल डे पे अपना ब्राइडल मेकअप करा रहे होते हैं तो क्रीजेज़ और ड्राई पैचेस होने के जो चांसेस है वो बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिड्यूस हो जाते हैं। अब जो फेस का कलर होता है ना, इवन हम सबका ही हर जगह देखो उसका ना अलग अलग टोन होता है। जैसे अगर हम कलर करेक्शन कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हमें सारे ग्रे टोन्स, पिगमेंटेशन, ब्लैक टोन को फेस से जो है वो करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक टोन भी होता है ना, ये भी हमारे फेस पे अगर आप देखो तो वो अलग अलग कलर के ही होते हैं। तो इसलिए मैं आज दो कलर करेक्टर्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने ऑरेंज यूज़ करा है, लाइक अंडर द आइज़ वगैरह मैंने ऋतु के ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है, और पीच कलर करेक्टर जो ही ऑरेंज का थोड़ा सा लाइटर वर्जन है वो मैं इसके माउथ एरिया पर जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं था। और इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कलर करेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और मतलब ये आपके ओवरऑल लुक को एनहांस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको जो है ना इन चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ, कि करेक्ट शेड जो है वो मेरे फेस पे हमेशा ज़रूर बन रहा है। एंड ब्राइड, मेरे को ऐसा लगता है, इट शुड नेवर लुक लाइटर देन हर नेक। जैसे मैं बता रही हूँ कि नेक से आपको बिल्कुल भी फेस जो है आपका कभी लाइट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बैलेंस्ड ही होना चाहिए। The next mistake is you don't have to judge the makeup halfway. देखो एक मिस्टेक ना जो बहुत सारी ब्राइड्स करती हैं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, और पैनिक मोड में मतलब वो आ जाती हैं थ्रू द प्रोसेस। सी ऑलवेज़ मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को भी बोलती हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस। मेकअप ना जब तक इनकम्प्लीट होता है, जब तक उस पर ब्लश नहीं लग जाता, लिप्स नहीं कलर नहीं आ जाता, हेयर पूरा फिनिश नहीं हो जाते, तो अगर आप ऐसे बिना किसी कलर के बेस को देखोगे ना तो वो आपको वाइट वाइट ही लगेगा। लेकिन जो आर्टिस्ट आपका मेकअप कर रहा होता है उनको देखो बहुत एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने बहुत सारी ब्राइड्स करी होती हैं, तो दे नो वेरी वेल कि कैसा लुक जो है वो फाइनल आने वाला है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ एज अ ब्राइड हम वो जज नहीं कर पाते, तो कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, विच यू शुड नॉट डू। क्योंकि देखो अगर आपने किसी को भी हायर किया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो आपने उनको ट्रस्ट करके ही हायर करा है। सो दैट इज़ द मिस्टेक विच वी ऑल शुड अवॉइड, दैट वी शुड नॉट जज द मेकअप हाफ वे। एंड यहाँ पे लैशेज़ लग रही हैं ऋतु की, और यही मुझे मेरी जो है ना मिस्टेक नंबर 6 पर लेके जा रही है, विच इज़ स्किपिंग द आई लैशेज़ कम्प्लीटली। देखो एज अ ब्राइड या फिर एज अ पर्सन जब हम होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती मेकअप की, तो हमें लगता है कि आई लैश लगाने से तो ना बहुत ज़्यादा हैवी सा लुक आएगा और अच्छा नहीं लगेगा, फेकनेस लगेगी। वेयर एज दिस इज़ नॉट द केस। देखो हैवी आई लैशेज़ दूसरी होती है, वेयर एज वी ऑल्सो हैव सर्टन लाइट लैशेज़ एज वेल। तो लैशेज़ लगाने का ना मेन
पर्पज़ क्या होता है कि हमें आईज़ को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड लुक देना होता है। तो एनी हाउ अगर आप देखो बड़ी लैशेज़ स्किप कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं चाहते तो छोटी लैशेज़ पे जाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर। या फिर इंडिविजुअल लैशेज़ भी आती हैं, आप वो भी अपने मेकअप आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करके लगवा सकते हो। इससे बस एक थोड़ा सा लिफ्टेड इफेक्ट ज़रूर क्रिएट हो जाएगा, जो आपके आई मेकअप को एनहांस लुक ही देगा। एंड नेक्स्ट मिस्टेक आई वुड से, विच इज़ द लास्ट मिस्टेक जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो सब करते हैं, दैट इज़ जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ फीचर्स। अब देखो, हर एक ब्राइडल ट्रेंड मैं बोलूँगी कि वो हर एक फेस के लिए कभी भी नहीं होता। जैसे कि अगर ग्लिटरी आइज़ हैं तो उसके साथ न्यूड लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सबको सूट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये ऋतु का भी लुक देख पाओ तो मैंने इनके लिप्स पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, एक मरून से कलर का लिप शेड लगाया है, इवन दो आई हैव डन ग्लिटरी आइज़। दैट्स बिकॉज शी वॉज वेरी ब्राइट इन कलर, और एक न्यूड लुक ना उनके लुक को और एक दबा देता, वेरेज एक ब्राइट कलर से शी वॉज गेटिंग अ पॉप अप कलर ऑन हर फेस एंड वॉज मेकिंग हर लुक द कंप्लीट ब्राइडल लुक मोर ब्यूटिफुल। सो सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि ब्यूटीफुल ब्राइडल मेकअप वही होता है जो आपकी फीचर्स को एनहांस करे, इंस्टेड ऑफ हम कॉपी पेस्ट करने में लग जाते हैं कि ये लुक मुझे एग्जैक्टली चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी हमेशा मैं बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी लुक को कॉपी करने की बजाय ना उसको अडाप्ट करो ब्राइड के फेस शेप के हिसाब से, उसकी आइज शेप के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से, आउटफिट के हिसाब से। तो वो जो आपकी आर्टिस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। एंड यू कैन सी दिस वॉज रितुज कंप्लीट लुक। हेयर में हमने बन किया था एंड वी एसेसराइज्ड इट यूजिंग सम हेयर एसेसरीज। मेकअप बहुत ही प्यारा निकल कर आया है, और अब इसमें तो ना यू कैन सी कि हाउ ज्वेलरी इज़ जस्ट एनहांसिंग द मेकअप लुक। नेक पीस बड़ा है, काफ़ी रॉयल सा लग रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट टचिंग द स्किन, क्योंकि जब ब्लाउज के ऊपर हम नेक पीस रख देते हैं और हमारी कुछ भी स्किन शो नहीं होता तो वो एक बहुत वियर्ड सा लुक देता है। तो इसीलिए हमेशा जो है ज्वेलरी स्किन पे ही रहनी चाहिए। मैं अपनी ब्राइड्स को भी बहुत प्रिस्क्राइब करती हूँ। और एज अ ब्राइड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, वो है यू शुड ऑलवेज स्माइल, क्योंकि जब फेस पे स्माइल रहती है तो मेकअप, कोई भी मेकअप लुक जो है ना, वो बहुत 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 ही एनहांस्ड लगता है। बस दिस वॉज द कम्प्लीट मिस्टेक्स आई थॉट कि जो मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और ये लुक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना।